राजमहल में रात का समय, चांदनी महल की संगमरमर दीवारों पर झिलमिला रही थी। राजा वीरेंद्र अपने कक्ष में अकेले बैठे थे, युद्ध और राजनीति से थक कर। तभी एक मीठी सी आवाज आई, महाराज, क्या मैं दीपक बदल दूं? वो कल्याणी थी, महल की नई दासी। उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वो राजा को पढ़ रही हो। पर राजा को यह नहीं पता था कि कल्याणी का असली मकसद सिर्फ सेवा करना नहीं है। अगली सुबह राजा के शाही कक्ष में एक जहरीला सांप निकला। गार्ड भागते भागते आए, लेकिन इससे पहले कल्याणी ने अपनी चप्पल से सांप को मार दिया। राजा चौंके, तुम्हें डर नहीं लगा? कल्याणी बस मुस्कुरा दी। जिसे मौत से दोस्ती हो, उसे डर कैसा? राजा को उसकी बात अजीब लगी। आखिर एक साधारण दासी ऐसा क्यों कहेगी? दिन बीतने लगे, राजा और कल्याणी की मुलाकातें बढ़ने लगी। राजा उसकी कहानियां सुनते, वो उन्हें हंसाती। लेकिन कई बार राजा ने महसूस किया कि कल्याणी कुछ छुपा रही है। वो अक्सर महल के बंद हिस्सों में चली जाती थी, जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। एक रात राजा ने देखा कल्याणी महल की पिछली सुरंग में जा रही थी। हाथ में एक कागज का पर्चा था। राजा ने उसका पीछा किया। सुरंग में किसी अजनबी से उसकी मुलाकात हुई। राजा दूर से सुन नहीं पाए, लेकिन देखा कि कल्याणी ने पर्चा उसके हाथ में दिया और फुसफुसाकर कुछ कहा। राजा के मन में शक का बीज बो दिया गया, क्या वो कोई गुप्तचर है? अगले दिन राजा ने उससे पूछा, कल्याणी, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? वो चुप रही, बस उसकी आंखों में नमी थी। राजा का दिल कहता वो निर्दोष है, लेकिन दिमाग कहता वो धोखा दे रही है। राज्य के दुश्मन पड़ोसी राज्य से हमला कर देते हैं। राजा युद्ध की तैयारी करते हैं, लेकिन महल के नक्शे दुश्मन के हाथ कैसे पहुँचे? शक की सुई फिर कल्याणी पर जाती है, क्योंकि नक्शा आखिरी बार उसके हाथ में देखा गया था। राजा के आदेश पर कल्याणी को कैद कर लिया जाता है। वो कुछ नहीं बोलती, बस कहती है, महाराज, अगर मुझ पर भरोसा है तो 3 दिन इंतजार कीजिए। राजा बेचैन हो जाते हैं। तीसरे दिन रात को महल के नीचे सुरंग से दुश्मन का गुप्त हमला होता है। पर इस बार कल्याणी के पास पहले से खबर थी। उसने अपने अजनबी साथी से मिलकर दुश्मन की योजना राजा तक पहुंचाने का इंतजाम किया था। असल में वो दुश्मनों के बीच उनकी जासूस नहीं, बल्कि राजा की रक्षा के लिए अपने गांव की गुप्तचर थी, जो बचपन से ही राजपरिवार की मदद कर रही थी। युद्ध में राजा और कल्याणी दोनों कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हैं। दुश्मन हारते हैं, राज्य बच जाता है। युद्ध के बाद राजा कल्याणी से पूछते हैं, तुमने पहले ये सच क्यों नहीं बताया? वो बस मुस्कुराती है, अगर सच वक्त से पहले बता देती तो शायद आपका विश्वास इतना गहरा न होता और न ही हमारा रिश्ता। राजा चुप हो जाते हैं, लेकिन उनकी आंखों में अब सिर्फ प्रेम था, संदेह नहीं।